बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज फिर से एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो चुका है और देखें कितना प्यारा मौसम हो रहा है, बादल छाए हुए हैं। और आजकल शुक्र है कि रोज़े ठंडे हो गए हैं, क्योंकि बादल सुबह ही सुबह आ जाते हैं हमें सलामियाँ पेश करने के लिए, और हमें उनकी सलामियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। सुबह सुबह का टाइम है और मैं बाहर आई हूँ ताज़ी हवा खाने के लिए। फिर मैं किचन में गई और बच्चों के लिए नाश्ता बनाया। मेरा तो रोज़ा था, बच्चों का रोज़ा नहीं होता, इसलिए बच्चों को मैंने नाश्ता करवाया और स्कूल जाने के लिए रेडी किया। आज भी उनका पेपर था और ये देखें जी, यहाँ पर हम उनको स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं पैदल मार्च करते हुए। और ये आ गया बच्चों का स्कूल। हमने इनको यहीं से बाय बाय कहा। बच्चे कह रहे थे कि आप अंदर तक हमें छोड़कर आएँ, और लेकिन हम लोग अंदर नहीं गए। हमने कहा अगर अंदर चले गए तो फिर से काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम बाहर से ही उनको छोड़कर आ गए हैं घर। तो ये देखें जी, ये इफ्तारी का टाइम हो चुका है। सारा दिन की रूटीन शेयर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सफाइयाँ भी करनी होती हैं, कपड़े भी धोने होते हैं, बाकी सारे भी काम करने होते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, इतने में बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं। बच्चों के ढेर सारे काम होते हैं जी, तो हर जगह कैमरा सेट करना पॉसिबल नहीं होता। आज इफ्तारी में मेरा दिल कर रहा था मैक्रोनी बनाने पे। मैक्रोनी बनाए हुए काफ़ी दिन गुजर गए थे। उस दिन आई थी हमसायों के घर से, वो खाई थी। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि हम खुद बनाएं, क्योंकि मेरे बच्चों को मेरे हाथ से बनी मैक्रोनी बहुत पसंद है। आगे पीछे से अगर आ भी जाती है तो उनको वो टेस्ट नहीं आता, और फिर उनका ज़्यादा दिल करने लग जाता है और कहते हैं मामा आप हमें बना कर दें। ये बच्चे जो होते हैं ना, इनको अपनी माओं के हाथों का टेस्ट इतना पसंद होता है ना, और इतना इनको पता होता है। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि एनी ने मुझे भेजी मैक्रोनी की प्लेट, हालांकि वो भी बिल्कुल मेरी रेसिपी की तरह ही बनाती है, लेकिन कहते हैं ना कि हर बंदे के हाथ के टेस्ट में अपना फ़र्क होता है। तो उसने मुझे प्लेट भेजी, वो मैंने बच्चों के लिए रख दी। बच्चों ने वो खाई और मुझसे पूछा कि ये कहाँ से आई है। उससे पहले मैंने भी बनाई हुई थी, तो मैंने उनसे कहा ये वही है जो मैंने बना कर रखी थी। लेकिन मेरी बड़ी बेटी कहने लगी मामा आपके हाथ के टेस्ट को हम अच्छी तरह से पहचानते हैं, ये आपके हाथ की बनी नहीं लगती। तो मुझे मेरी बेटी ने ये जब कहा तो मुझे याद आ गया कि हम भी जब छोटे थे तो इसी तरह हमें भी अपने वालिदैन के हाथों के टेस्ट का बहुत पता था, क्योंकि मेरे अब्बू भी कुकिंग कर लेते हैं, तो वो भी हमें छोटी मोटी चीज़ें बना कर दिया करते थे, तो हम भी उनके हाथ के जायके को बहुत अच्छे से पहचानते थे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सारी माओं को इतनी हिम्मत और ताकत दे कि वो अपने बच्चों के लिए अपने हाथों से खाने बनाकर उनको दिया करें, ताकि उनके बच्चों को भी सुकून आए। और माओं को भी सुकून तभी महसूस होता है जब वो अपने हाथों से अपने बच्चों के काम करती हैं और उनको बनाकर खिलाती हैं और उनके सारे काम करती हैं। जब तक बच्चे छोटे होते हैं तब तक तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, और अल्लाह ताला पेरेंट्स को सेहत और ज़िंदगी दे ताकि वो अपने बच्चों के सारे काम बखूबी कर सकें। तो फिर आजकल रोज़े हैं, तो आप बताइए कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। हमारे तो फर्स्ट क्लास जा रहे हैं, मौसम भी आइडियल है आजकल। तो रमज़ान के हवाले से मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि आजकल इबादत भी करने का इतना मज़ा आता है ना, वाकई साफ पता चलता है भाई शैतान को अल्लाह मियां ने कैद किया हुआ है, क्योंकि आम दिनों में सुस्ती हो जाती है ना, इतना ज़्यादा दिल नहीं करता। बस थोड़ा बहुत खाना पूरी करने के लिए ना हम कर लेते हैं, नमाज पढ़ ली और बस जी थोड़ा बहुत कुरान पढ़ लिया और अल्लाह अल्लाह और हैर सलाह। लेकिन आजकल जज्बा ईमानी इस कदर अरूज पर है और दिल करता है भाई हम लोग नमाज कुरान पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि रमज़ान में जितना ज़्यादा कुरान आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, अक्ल और समझ के साथ, यानी कि उसके तर्जुमे और मतलब को समझकर हमें पढ़ना चाहिए, और इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। तो अल्लाह ताला का फरमान भी है कि जो शख्स रमज़ान में अल्लाह की रज़ा और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फ़र्ज़ इबादत यानी कि सुन्नत या नफल अदा करेगा तो उसको फ़र्ज़ों के बराबर उसका सवाब मिलेगा, और इस महीने में फ़र्ज़ अदा करने का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर है। तो बींगा मुस्लिम क्यों ना हम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करके सवाब हासिल कर लें। फिर तो पूरे साल के बाद रमज़ान ने आना है, तो बेहतर है कि अल्लाह ताला ने जो तोहफ़ा हमें दिया है, और वैसे भी पता नहीं होता कि अगली बार रमज़ान आने तक हम जिंदा भी होंगे या नहीं, तो जो मौका हाथ में है हमें वो गंवाना नहीं चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इबादत करनी चाहिए। और वैसे भी जब रमज़ान का महीना आता है ना, तो अल्लाह ताला आसमान के तमाम दरवाजे खोल देते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर देते हैं, शयातीन को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। तो यानी कि अल्लाह ताला के बंदों को बहकाने के लिए
शैतान जो है वो ज़मीन पर मौजूद ना हो। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। तो यहाँ पर हमारी इफ्तारी रेडी हो चुकी थी और यहाँ पर देखें जी मेरी बेटी बैठ गई है। आज घर में इनके बाबा और मेरा बेटा नहीं था क्योंकि आज मस्जिद में इफ्तारी थी और वहाँ पर इनवाइटेड थे सब, तो वो मर्दों की इफ्तारी थी तो वो चले गए, तो हम मेरी बेटियाँ और मैं जो है यहाँ पर बैठी हैं। इसलिए आज आपको टेबल थोड़ा खाली खाली नज़र आ रहा होगा क्योंकि आज वो लोग घर पर नहीं थे, तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, थोड़ा बहुत ही बनाया। तो रोज़ा खोलने के बाद बहुत तलब हो रही थी चाय की। आजकल तो गुंजाइश ही नहीं बचती है जी, चाय पीने नहीं होती, तो मेरा बहुत दिल कर रहा था चाय पीने का। तो मैं यहाँ पर आई रात को चाय बनाने के लिए। तरावी से पहले मैंने कहा पी लो, फिर जो है तरावी पढ़ के तो फिर दोबारा से सोना भी होता है क्योंकि सुबह दोबारा उठना होता है, तो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। आजकल तो बस दिन ऐसे भाग रहे हैं ना कि उनको पकड़ना मुश्किल हो रहा है। कुछ लोग चाय के बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं, उनको नशा होता है बिल्कुल चाय का। मेरे साथ ऐसा नहीं है, कभी कभार बहुत दिल करता है कि मैं चाय बनाऊं और पी लूं, लेकिन ऐसा सच कोई नशा नहीं है मुझे, ना भी मिले तब भी गुजारा हो जाता है। तो चाय बन रही थी तो मैंने सोचा कि यहाँ पर एक शेर हो जाए, तो अर्ज़ किया है, वक्त कलील बातें तवील शिकवे हज़ार, पर जाने दीजिए ना चाय पीजिए। नहीं 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 नहीं, मज़ा नहीं आया, एक और हो जाए। तो अर्ज़ किया है, दो घुट चाह होवे ते सुखां दा सा होवे। वाह 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 वाह, ये अच्छा था, है ना। कभी कभी ना आपका अकेले बैठकर अपने साथ टाइम स्पेंड करने पे भी बहुत दिल करता है, क्योंकि आजकल टाइम बहुत कम होता है। तो मैंने ये चाय का कप भरा और इसको लेकर मैं यहीं किचन में बैठ गई और मैंने कहा कि मेरे पास कोई बंदा ना आए, मुझे तंग ना करे। तो अकेले बैठकर मैंने चाय पी, कुछ सोचा, कुछ यादें जो हैं उनको याद किया। यादें भी बचपन की ना बड़ी अच्छी होती हैं, बहन भाइयों की यादें जो है ना वो बड़ा सताती हैं रात को सोते वक्त, हाँ तौर पर ना। तो अल्लाह ताला हर बहन भाइयों को आपस में प्यार और मोहब्बत अता फरमाए। तो आज का व्लॉग इतना ही था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ना पूछो दिले नादां की मर्ज़ की दवा, बस गर्मा गर्म चाय और ठंडी हवा।